गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं दीप सिंह, आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो रोज़ की तरह आज की बात में दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर है साथियों, गवर्नमेंट बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, J&K emerging परफॉर्मर इन एवरी सेक्टर सेज LG। हमारे LG साहब कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और परफॉर्मर नंबर 1 हर सेक्टर में जम्मू कश्मीर होगा। काश साथियों ऐसा होता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि LG जैसी एक रिस्पेक्टिव जगह पर बैठ के भाजपा के लोग, भाजपा के मनोज सिन्हा साहब आए दिन शोशेबाजी से काम लेते हैं। शोशेबाजी ही होती है। और ठीक है, आज गोदी मीडिया मोदी सरकार के लोगों को आंखें बंद करके सपोर्ट करने में लगा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि झूठ सच हो जाएगा। अब हमारे LG साहब तो शोशेबाजी में माहिर हैं ही हैं, और इसके साथ हमारा अफसोस है, हमारा जो यहाँ का लोकल मीडिया है जम्मू का, वो भी इनके गुणगान करने में लगा हुआ है। अभी कल की खबर आपने देखी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा इस दफ़ा बड़ी ही सक्सेसफुल रही, इसलिए कि LG साहब ने पर्सनली मॉनिटर किया। अब पिछले 2-3 साल से या पिछले 70 साल से कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर था, कोई गवर्नर था, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर था, सब लोग इसी तरह मॉनिटर करते रहे। अमरनाथ यात्रा के साथ, यात्रियों के साथ हमदर्दी सबको रही है, हमेशा रही है, और सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हमारा वफट मीडिया LG साहब को क्रेडिट देने में लगा हुआ है। चलो ये वक्त की बात है, ये चलेगा ऐसे। तो साथियों, इसमें ऐसा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। तो इसके साथ साथ इसकी सच्चाई अभी कल आपने देखी कि एक बारिश होने से जम्मू शहर की हालत और श्रीनगर शहर की हालत सबके सामने थी, जिनको मोदी सरकार में स्मार्ट सिटीज़ का टाइटल दिया गया है कि इनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जगह जगह फुटपाथ उखाड़े हुए हैं, जगह जगह ड्रेनेज ब्लॉक पड़ी हैं, और जिस तरीके से बारिश में इनकी पोल खुली है वो आप सबके सामने है। तो इसी तरह जब अगर अच्छा होता, ये लोग हमारे शहरों में जम्मू और श्रीनगर में फुटपाथ हैं, अव्वल तो कहीं फुटपाथ है ही नहीं, अगर हैं तो बहुत से मैक्सिमम फुटपाथ जो हैं वो दुकानदारों ने अपना सामान रख के एनक्रोच किए हुए हैं। इसी तरह साथियों, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं दाएं बाएं रूरल जम्मू कश्मीर में, उनकी हालत देखें, या तो उनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हद से ज़्यादा बुरी हालत में, या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उनके साथ कनेक्टिविटी नाम, रोड कनेक्टिविटी के नाम पर एक मजाक लगता है। अपने आप में इतना भद्दा मैनेजमेंट देखने में आता है कि आदमी को वहाँ जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग की हालत क्या है, या तो वो अनसेफ हैं या अनहाइजीनिक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह सामने पड़ी हुई हैं। ऐसी हालत में इन सब चीज़ों की, जो सिविक कंडीशंस की एब्सेंस में, या PHC की बुरी हालत में, गवर्नमेंट स्कूल्स की बुरी हालत में, हमारे LG साहब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, तो अपने आप में एक मजाक लगता है। और ये मजाक कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है।
इसी तरह साथियों दूसरी खबर है आज की कि बीजेपी टॉप ब्रास इंटेंसिफाई पब्लिक आउटरीच इन जेके। अब ये ठीक है, आने वाली असम्बली इलेक्शन में अभी तक भाजपा उसको बाकायदा डिक्लेयर करने से कतरा रही है। वो शायद ये एक चालाकी से काम ले रही है भाजपा। वो सोचती है कि किसी दूसरी पार्टियां अपने आप को तैयारी करके हमारे मुकाबले में ना खड़ी हो जाएं, स्ट्रांग होके ना खड़ी हो जाएं। हम बिल्कुल एकदम से ऑल ऑफ सडन अनाउंस करेंगे ताकि अपनी तैयारी हम कर लेंगे, दूसरी पार्टियों को एक पूरा मौका तैयारी का ना मिले। कुछ इस तरह की टेक्निकल जो जब आदमी कमज़ोर होता है तो चालाकियों से काम लेता है। तो भाजपा की स्थिति आज हद से ज़्यादा कमज़ोर है जम्मू कश्मीर में। भाजपा से लोगों का भरोसा उठ चुका है, तो वो इस किस्म की चालाकियाँ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए भी ये चला रहे हैं। तो इसी तरह अब भाजपा के लोग कभी तिरंगा यात्रा, लाल चौक तिरंगा यात्रा करवा के, उसके अलावा जम्मू में कई किस्म के जो कॉम्युनल एजेंडे एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं ताकि उनको एक्सप्लॉइट करके तो आने वाली इलेक्शन को पोलराइज़ किया जा सके। तो ये भाजपा की एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो इसी तरह साथियों इस स्थिति में जो हमारे जम्मू के डोगरे हैं, जम्मू के लोगों को, रहने वालों को डोगरा कहा जाता है। जम्मू का डोगरा आज आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के जो एब्रोगेशन होने के बाद जिन बेनिफिट से महरूम है, डिप्राइव्ड है, उनके लिए वो अंदर से परेशान भी है कि हमारा एक बड़ा अच्छा जो प्रोविज़न था वो हमसे छिन गया। लेकिन इसके साथ साथ एक हैरानी की बात यह है कि जम्मू का डोगरा 370 रिस्टोर करने की बात कहने से भी डरता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। वो इसलिए नहीं, रिस्टोर करने के लिए नहीं कहना चाहता कहीं बीजेपी ना नाराज़ हो जाए, तो बीजेपी का उसके हिंदू ना होने पर कहीं सवालिया निशान बीजेपी ना लगा दे कि ये कन्फ्यूजन जो है ये हमारे जम्मू के डोगरों को लगातार एक कन्फ्यूजन में फंसा के तंग कर रहा है। और इससे हमारे लोगों को बाहर निकलना होगा, एक फ़ैसला लेना होगा। जो भी ठीक समझते हैं लोग, उनको भाजपा की इन रिलीजियस, इन कम्युनल हथकंडों से अपने आप को बचा के इनको एक अपने आने वाली जनरेशन्स के बेनिफिट के लिए सोचना होगा, अपने यूथ की एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना होगा और अपने आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए काम करना होगा। इसी तरह जो ऑप्शन की बात आती है, जब इलेक्शन एक अच्छी पार्टी, अच्छी रूलिंग पार्टी का ऑप्शन चुनने की बात आएगी, तो हमारा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारी अपील होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग एक हमदर्दी से सीरियसली इस ऑप्शन पर गौर करें, गौर करके एक दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का, पंजाब का जो रिफॉर्म वाला मॉडल है आम आदमी पार्टी का, उसके मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भी एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।